सर अगर हम सैटर्न की बात करें तो शनि को कैसे एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है? क्या उसके प्रभाव होते हैं? देखो दिशांत, शनि जो है ना, जो महर्षि पराशर ने कहा कि जब अलग अलग ग्रहों के उन्होंने ये बताया कि कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है, तो उन्होंने कहा छाया सुतश दुखदह। कि जो छाया का सुत है शनि, वो दुख का कारक है। तो आपकी लाइफ में जितने ऐसे प्रेशरस इवेंट होते हैं या आपको जो दुखी फील करवाने वाला होता है, वो उसका जो कारक है वो शनि है। जो भी चीजें ऐसी जिससे जैसे हार्ड का कर्म का कारक हम शनि को कहते हैं कि प्रोफेशन का कारक है। क्यों है? क्योंकि उसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो कोई भी व्यक्ति जो आराम से घर में लेटा हुआ है, सुबह ऑफिस जाने में कितनी मौत आती है उसे। करेक्ट। तो इसीलिए वो एक तरह का दुख है। तो शनि को दुख का कारक कहा गया। ओके। साथ में आपके जो फुटवियर्स होते हैं, उसके कारक भी शनि है। बैक बैक में जो इश्यूज आते हैं आपके, उसके कारक शनि है। आर्थराइटिस और वात रिलेटेड, क्योंकि शनि को वात प्रकृति का ग्रह कहा गया। तो वात रिलेटेड जितने आपके दोष होते हैं, लाइक आर्थराइटिस हो गया, एसिडिटी इश्यूज हो गए, ये सब भी शनि के कारण आते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अननेसेसरीली बॉडी पेन रहता है। तो जिनके रोग भाव में शनि का कुछ ऐसा योग बन रहा होता है या षष्ठेश के साथ शनि का कोई योग बन रहा होता है, उनको ये दिक्कतें ज्यादा आती है। तो ऐसे में उनके लिए जो प्रिकॉशंस है वो है कि बासा, क्योंकि शनि क्या है ना, बासी चीजों से कनेक्ट होता है। बासा खाना ना खाए। या शनि क्या है ना, शनि आप अपने अंदर जो फीलिंग्स इकट्ठी कर लेते हो और उसे एक्सप्रेस नहीं करते, वो धीरे धीरे आपके ना अंदर दुख को बढ़ाती रहती है, आपको पता नहीं चलता। इस तरह आपके माइंड की कई स्टेट होती है, एक तो कॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस है और एक सबकॉन्शियस है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है ना, आपकी छोटी छोटी डिटेल को फील कर रहा है, बट आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे हम इस समय कन्वर्सेशन में एक दूसरे को फोकस कर रहे हैं, बट सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक एक डिटेल को फोकस कर रहा होता है। ओके। तो जब हम कंटिन्यूसली अपने अंदर फियर्स, दुख और तरह तरह के हीन भावनाएं इकट्ठी कर लेते हैं, तो वो रोग का कारण बन जाते हैं। जो शनि के जितने रोग होते हैं वो बनते हैं। ये तो अपनी लाइफ में शनि को अगर अच्छा रखना है, तो अपने इंटरनल फियर्स को बाहर निकालते रहना चाहिए। उनको ओवरकम करो। उनको ओवरकम करो। कैसे करोगे आप सोशल हो, आप फ्रेंड्स बनाओ, आप जितना गॉसिप्स कर सकते हो चीजों के बारे में, जो अपनी जो भी फियर्स है उनके बारे में डिस्कस करो लोगों से। क्योंकि वो डिस्कस करने से क्या होता है कि आपके अंदर से वो धीरे धीरे वो मेमोरीज ना डिलीट होना स्टार्ट होती है। ओके। शनि नेगेटिव चीजों से एसोसिएटेड होता है, कुछ पॉजिटिव भी है इसका? तो पॉजिटिव शनि का ये है कि आपके जीवन में जो प्रोफेशन कर रहे हो, आपको जीवन में जो सम्मान मिल रहा है, वो सब शनि के कारण है। ठीक है? तो जब आप अच्छे कर्म करते हो, तो आपको क्या इवेंचुअली क्या होता है, उसका एक अच्छा फल फ्रूट मिलता है। तो उसका अधिकार क्षेत्र शनि का है। तो नेगेटिव वो क्यों है? क्योंकि आपने अपने जो कर्म किए, वो कर्म अच्छे नहीं थे, उसी का कहीं ना कहीं आपको फल मिल रहा होता है। तो ओके। शनि बेसिकली ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, वो एक न्यूट्रल ग्रह है। तो बस आपको आपके कर्मों का फल तो दे। कर्मों का फल दे रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। वैसे अगर थोड़ा सा मतलब टॉपिक से डेविएट करूं, एस्ट्रोनॉमी में सैटर्न को ब्यूटीफुल प्लैनेट कहा जाता है सबसे जितने प्लैनेट्स हैं। और यहाँ पे अगर देखो तो सबसे हॉरर प्लैनेट हो गया एक तरीके से शनि। इसीलिए हमने देखो स्टार्टिंग में क्या बात की थी कि ग्रह पिंड के रूप में अलग है, तो ग्रह देवता के रूप में अलग है। करेक्ट। मतलब देखने में वो अलग हो सकते हैं, जियोलॉजी वाइज वो अलग हो सकते हैं, लेकिन देवता के रूप में वो अलग हो। एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड भी आपको रिलेशनशिप ट्रॉमास दे सकती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।